कलयुगी पुत्र के खौफ से दर दर की ठोकरें खा रही है बेबस मां। राजगीर थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव निवासी स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद की पत्नी विमला देवी पिछले 2 वर्षों से हार्ट की बीमारी के इलाज के सिलसिले में दिल्ली गई हुई थी, जिसका फायदा उठाकर अपने ही पुत्रों ने मां को मृत घोषित कर गलत तरीके से जमीन का बंटवारा कर मोटेशन करा लिया। इस बाबत जब इसकी जानकारी जमीन मालिक विमला देवी को ज्ञात हुआ तो वह अपने गांव राजगीर स्थित पंडितपुर पहुंची, जहां उनके 2 पुत्र जितेंद्र प्रसाद उर्फ बबलू एवं धीरेंद्र कुमार के अलावा असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिसका लिखित शिकायत दर्ज कराया गया। इस मौके पर पीड़ित विमला देवी ने बताया कि हमारी मां बुधिया देवी के द्वारा दान में 2 बीघा जमीन दिया गया था। इस जमीन को हड़पने के उद्देश्य से हमारा 2 पुत्रों ने मेरे ऊपर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे, जबकि हमारा सबसे छोटा पुत्र मनु कुमार भारतीय सेना में है और एक पुत्र गौतम कुमार दिल्ली में रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं। उसके बावजूद भी इन दोनों पुत्रों के ऊपर भी रेप लूट हत्या का झूठा आरोप लगाकर राजगीर थाने में मामला दर्ज कराकर उन्हें भी फंसाया जा रहा। हमारे द्वारा कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी से लेकर वरीय पदाधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगा चुके हैं, फिर भी अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला है। आज अपने पुत्रों की खौफ से छुप छुप कर जीवन यापन कर रहे हैं। हमें डर है कि हमारी संपत्ति के खातिर हमारे दोनों पुत्रों के द्वारा संपत्ति हड़पने के लिए हमारी हत्या भी करा सकता है। हमें जिला प्रशासन से गुजारिश है कि हमें जान माल की रक्षा के साथ साथ हमें इंसाफ जिला प्रशासन दिलाएं और हमारे पुत्रों से हमें बचाए। हाँ, हम लोग ये किराया पर दर दर भटकते बुल रहे हैं, इधर उधर, कभी उस बेटी की यहाँ, कभी वहाँ, ऐसा ही ढनक ढनक के रह रहे हैं। तबाह कर रखा है। हमको डर है कि कभी भी हम इधर उधर नज़र पड़े तो जान मार देगा, इसलिए हम किराया पर इधर उधर रह रहे हैं। कौन जान मार देगा? मेरा बबलू बेटा और धीरेंद्र उर्फ जितेंद्र, यही दोनों मिल करके हमको धमकी देते रहता है। किराए पर रह रहे हैं, कभी इधर कभी उधर भटकते फिरते हैं। क्या करें, हमको कोई उपाय नहीं लग रहा है कि क्या कर सकूं। मैं विमला देवी, मेरी माँ बुधिया देवी ने हमको 2 बीघा ज़मीन और मकान रहने के लिए दान में दी है। और मेरा बबलू बेटा और उर्फ जितेंद्र और धीरेंद्र है, जो जाल माल हड़पने के कारण हमको हो सकता है कि कभी भी जान ले सकता है। जान मारने को धमकी भी दे चुका है, इसलिए हम इधर उधर किराए पर रह कर के भटक रहा हूँ। सरकार से हमें निवेदन है कि मेरी जान माल का सुरक्षा की जाए। क्या नाम हुआ? विमला देवी। मैं गौतम कुमार, मेरी माता का नाम विमला देवी, मेरे पिताजी स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद। हम लोग राजगीर थाना के पंडितपुर गांव के निवासी हैं। हम लोग के साथ बचपन से ही प्रताड़ित किया जा रहा। मेरा बड़ा भाई जितेंद्र उर्फ बबलू और धीरेंद्र कुमार, इन लोगों ने हम लोगों को बचपन से ही परेशानी में डाले हुए हैं। कभी ये केस, कभी रेप केस, कभी कोई केस, कभी कोई केस। मेरी माँ को संपत्ति मेरी नानी से दान में मिला है। अब उस दान में मिलते हुए भी अब माँ को मृत घोषित करके कभी किसी को एग्रीमेंट कर दिया जाता है, पैसा उठा लिया जाता है। अब माँ को मृत घोषित करके बंटवारा चार्ट बना करके चारों भाई के नाम से बंटवारा कर दिया, जबकि माँ मेरी जीवित है। और मेरी माँ के जीवित रहते हुए बिना अनुमति के, बिना सहमति के, बिना मेरी और मेरे छोटे भाई मन्नू कुमार जो डिफेंस में है, उन लोगों की बिना सहमति से, हम लोगों की बिना सहमति से उन्होंने मोटेशन करवा लिया है। कर्मचारियों से मिल करके, ब्लॉक के कर्मचारियों से मिल करके साठ गांठ बैठा करके मोटेशन करवा लिया, जबकि हम लोग 2 सालों से बाहर हैं। माँ भी हार्ट की पेशेंट है, जो दिल्ली में अपनी छोटी पुत्री के यहाँ रह करके इलाज करवा रही है। और इस बीच हम लोग को पता चला कि मोटेशन करवा लिया गया है, तो हम लोग आए, पता किए, तो हमको फ़ोन करके धमकी दिया कि तुम पंडितपुर में पैर मत रखना, नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे। अब बताइए, ऐसा ऐसा धमकी दिया है। हम यही चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से दुनिया को पता चले कि हम लोग को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोग के घर को कुर्की करा दिया गया है और हम लोग बहुत परेशानी में हैं। और क्या करें बताइए, आप लोग खुद बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। हमें प्रशासन से गुहार है कि हम लोग की जान माल की सुरक्षा की जाए, हम लोग की जान की रक्षा की जाए। मेरे बड़ा भाई जो बबलू उर्फ जितेंद्र है, उसका एक मंझला बेटा
अमन उर्फ बिल्लो, जो कुछ दिन पहले यानी साल भर पहले ये पिस्टल लेकर के, मौजर लेकर के फेसबुक पे वायरल किया है, वो हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। और हम लोग को डर है कि कभी भी हम लोग पर जानलेवा हमला कर सकता है, गोली मार सकता है। उन लोग का यही कहना है कि माँ को मार दो, और माँ को मारने के बाद संपत्ति सब डिवाइड हो जाएगा, बंटवारा कर लो। माँ के जीवित रहते हुए ऐसा ऐसा काम कर लिया है, डिवाइड करके और बंटवारा बना करके और मोटेशन दाखिल खारिज करवा लिया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ सर। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers-students ratio, interactive and activity-based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well-equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. नामांकन मुफ्त है। नर्सरी से दशम वर्ग तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066। कांग्रेस कमेटी नालंदा के अध्यक्ष दिलीप कुमार के द्वारा होटल ममता इंटरनेशनल के सभागार में किसानों की समस्या, पेट्रोल एवं गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि एवं बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता से दोहन के साथ पूरे नगर निगम क्षेत्र में आ रही जाम की समस्याओं पर एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। मीडिया बंधुओं से बिंदुवार विस्तार से चर्चा करते हुए दिलीप कुमार ने बताया कि वर्तमान की केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर देश और राज्य की गरीब जनता को वादों का सब्जबाग दिखाकर लूटने का मन बना लिया है, चाहे वह किसानों का मुद्दा हो, व्यन साथियों का मुद्दा हो या बेरोजगार नौजवानों का मुद्दा हो, सभी को गुमराह करने में लगी है। 2 दिन पहले ही सरकार के बजट में पास करने वाली छात्राओं के लिए 50,000 और इंटर पास करने वाली छात्राओं के लिए 25,000 देने की बात कही गई है, जबकि होना यह चाहिए कि पास कर जाने के बाद छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा देने की बात होनी चाहिए, उसके लिए वो कहीं बाहर नहीं भटके। अभी जो स्थिति बनी हुई है, मगध यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना कॉलेज हमारे शहर का नालंदा कॉलेज है, जिसका 150वां वार्षिकोत्सव में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को बुलाने की तैयारी हो रही है, लेकिन इस महाविद्यालय में वर्षों से कई विषयों की स्नातकोत्तर यानी मास्टर डिग्री की पढ़ाई नहीं हो रही है, जबकि दशकों पहले इस कॉलेज में सभी विषयों की मास्टर डिग्री की पढ़ाई होती थी। दुर्भाग्य है हमारे जिले का कि यहाँ एक भी कॉलेज नहीं है जहाँ बच्चे मास्टर की डिग्री पास कर सके, कहने को सिर्फ नालंदा ज्ञान की धरती रह गई है। ऊपर से कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता भरी पड़ी है। वर्तमान बजट में स्नातक उत्तीर्ण एवं वैसे स्नातक जो नौकरी नहीं मिलने के कारण उम्र सीमा पार कर चुके हैं, उनके रोजगार एवं स्नातक पेंशन की कोई बात नहीं की गई है। यह तो हो गई शिक्षा की बात, अब स्वास्थ्य की ही बात को ले लीजिए। कोविड-19 आने के बाद बिहार के सभी जिला स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्रखंड स्वास्थ्य केंद्रों की हाल भी किसी से छिपी नहीं रही। एक भी प्रखंड अस्पताल को छोड़ दीजिए, जिला अस्पतालों में भी वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसके चलते सैकड़ों मरीजों की जानें गई। और कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में कितनी लूटपाट हुई,
यह किसी से छिपी नहीं है। अभी वर्तमान में किसानों के द्वारा जो उन पर जबरदस्ती 3 काला कानून बिल थोपा जा रहा है, जिसके लिए तह लगातार 3 महीने से आंदोलनरत है सरकार कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की मांग मानना तो दूर, उल्टे उनके साथ देशद्रोही जैसा सलूक किया जा रहा है। उन्हें दिल्ली आने से रोकने के लिए हिंदुस्तान की सीमा पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उससे भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि वो दिल्ली नहीं पहुंचे। जगह जगह सड़क को काटकर उस पर दीवार लगवा दिया गया है, ब्लेड लगे कटीले तार से कई परत में उनको घेरा गया है। सर्द से कपकपाती राह में पानी की बौछार की जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। भाजपा के विधायक हथियारों का जखीरा लेकर उन्हें भगाने में लगे हैं, जबकि हम सभी को पता है कि हमारे यही अन्नदाता जो फसल उगाते हैं उसी को खाकर हम सभी अपना पेट भरते हैं। यह कैसी विडंबना है कि हमारे देश के जितने भी उत्पादक हैं, चाहे वह घरेलू सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या गाड़ी मोटर हो, सभी अपने उत्पादक की कीमत स्वयं तय करते हैं, लेकिन हमारे अन्नदाता किसान का उत्पादन किया हुआ अनाज का कीमत सरकार तय करती है। अभी अपने बिहार में ही पैक्स का खेल देखिए। किसानों के द्वारा उपजाए गए अनाज का 15% भी खरीदारी सरकार और पैक्स के द्वारा नहीं किया जाता है। सरकारी दर 1800 के बदले किसान व्यापारियों और बिचौलियों दलालों के हाथी 1300 पर क्विंटल बेचने को मजबूर हैं, जो उनकी उपज का लागत मूल्य से भी कम है। यानी जानबूझकर केंद्र और राज्य सरकार किसानों को भूखे मरने के लिए मजबूर कर रही है। जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि हमारे अन्नदाताओं काला बिल को वापस करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसमें देश की सभी जनता का सहयोग उन्हें मिलना चाहिए। हम सबों को अपने देश के किसान के पक्ष में आवाज उठानी चाहिए। अंत में दिलीप कुमार ने बिहार शरीफ नगर निगम को नर्क निगम की संज्ञा देते हुए कहा कि बिहार शरीफ शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिले वर्षों बीत गया, लेकिन क्या शहर में 5% वा भी बदलाव आया? नगर परिषद से नगर निगम हुए करीब 15 वर्ष बीतने को है। बिहार शरीफ की जनता को कौन सा सुविधा प्रदान हुआ? घरों का टैक्स बढ़ाकर कई गुना कर दिया गया है, लेकिन सुविधा नगण्य। पूरा शहर कूड़े के ढेर में तब्दील है। सड़क पर लाइट के नाम पर करोड़ों रुपए सालान निकाल लिया जाता है, जबकि शहर के बीच जो सड़क मोरा 50 मोड़ से लेकर कारगिल चौक जाती है, उसका 80% बल्ब रात को नहीं जलता है। 30 फीट की सड़क को बांटकर 2 भाग में कर दिया गया है, जिस पर 2 गाड़ी चलना तो दूर, एक भी गाड़ी को चलने में परेशानी होती है। अगर आज सोहसराय मोड़ पर से भरावपर या कारगिल मोड़ तक जाना चाहते हैं तो एक ऑटो या बस वाले या ठेला वाले के पीछे पीछे आपको वहां पहुंचने में 1 घंटा से अधिक समय लगेगा। बिहार शरीफ नगर निगम के किसी भी क्षेत्र में जाए, जाम की समस्या रोजाना बनी रहती है और यहाँ के चौक चौराहों पर ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए हर जगह होमगार्ड के 2-4 जवान सड़क किनारे आपको दिख जाएंगे। नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार आपको पूरे शहर घूमने पर हर जगह दिख जाएगी। यहाँ के कर्मचारी पूरी तरह से अंधे हैं, बल्कि मैं तो बिहार वासियों को भी बिहार शरीफ नगर निगम में घर बनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जहाँ ना तो नक्शा की आवश्यकता है, ना ही सेट बैंक छोड़ना है और न ही फा की आवश्यकता है, बल्कि अपने समूचे जमीन पर घर बनाकर आराम से सीढ़ी एवं दरवाजा सरकारी सड़क की जमीन पर खड़ा कर दें। बस इसके एवज में छोटी मोटी रकम आपको नगर निगम कर्मचारी स्टाफ को देनी होगी। बिहार शरीफ नगर निगम के पदाधिकारियों की नजर में भले ही नहीं दिखता हो, लेकिन हमारे आपके नजर में ऐसे सैकड़ों मकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान दिख रहे हैं, जिनका सीढ़ी और सेटबैक फा सामने से भ्रष्टाचार की गवाही बनकर दिख रहा है। जिस नगर निगम और स्मार्ट सिटी क्षेत्र के सत्तारूढ़ दल के विधायक जाम की समस्या और निगम में भ्रष्टाचार का रोना रो रहे हैं, तो उस शहर और निगम क्षेत्र की जनता का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। इस तरह की समस्याओं के अलावे बहुत सारी समस्याओं के साथ साथ नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शहर की उन समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द ही जिला समाहरणालय के सामने प्रदर्शन करेगी एवं उसका ज्ञापन जिला अधिकारी के साथ साथ राज्य के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को उपलब्ध कराएगी। संवाददाता सम्मेलन में पूर्व विधायक रवि ज्योति कुमार, उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद सिंह, नवप्रभात प्रशांत, प्रवक्ता मुना पांडे, युवा अध्यक्ष उदय शंकर कुशवाहा, पूर्व प्रदेश सचिव सह प्रदेश प्रतिनिधि मोहम्मद SM सर्फ, राजीव रंजन कुमार, महताब आलम गुड्डू, राजेश्वर
प्रसाद, हाफिज महताब चांदपुर वे समेत कई पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। आज नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन। देश में किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। पेट्रोलियम पदार्थों और गैस के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ और साथ ही बिहार शरीफ नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे किसानों अन्नदाता की स्थिति बनी हुई है, जो 3 महीने से लगातार हमारे आपके लिए भूखे पेट जो अन्नदाता हैं वो बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि उनका सहयोग करें और उनके आंदोलन को, उस काला बिल को वापस दिलाने के लिए उनके आंदोलन को सहयोग करें। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थ में बेतहाशा वृद्धि, गैस के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ जनता को भी सड़क पर उतरनी चाहिए। ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये जनहित का मुद्दा है। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि आज से दशकों पहले जब हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी होते थे, वो जनता के हित की बात करते थे, लेकिन आज कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी एक व्यक्ति विशेष के फायदे की बात को सोचते हैं, ये गलत है। साथ ही एक जो तीसरा मुद्दा है, नगर निगम, बिहार शरीफ नगर निगम में जाम की समस्या जानबूझ करके प्रशासन के द्वारा और नगर निगम के द्वारा पूरे बिहार शरीफ के सड़क को जाम लगवाया जाता है। ट्रैफिक के नाम पर यहाँ हर चौक चौराहे पर 2-4 होमगार्ड के जवान को रख दिया जाता है। ट्रैफिक का कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही बिहार शरीफ नगर निगम में न सेटबैक का ख्याल रखा जाता है, न FAR का ख्याल रखा जाता है। लगातार बिल्डिंगें बन रही है, नगर निगम के कर्मचारी मालामाल हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी का हाल बेहाल है। एक मुद्दा और हम लोगों ने इसमें जोड़ा है, जो अभी स्टूडेंट से मामला जुड़ा हुआ है, शिक्षकों छात्रों के साथ। बिहार शरीफ में जो हमारा नालंदा कॉलेज है, ये मगध यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना कॉलेज है। दशकों पहले यहाँ हर विषयों की मास्टर की डिग्री की पढ़ाई होती थी, लेकिन अभी 90% विषयों का पढ़ाई यहाँ नहीं होता। तो कहीं न कहीं सरकार के द्वारा जो घोषणा किया गया है बजट में, इंटर पास करेगी छात्राएं तो 25,000, अब BA पास करेगी तो 50,000। कौन से नियम के तहत ये कर रहे हैं? होना तो ये चाहिए कि उन छात्र छात्राओं को ग्रेजुएशन के बाद पढ़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारे जिले में एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ की MA MSc के सारे विषयों की पढ़ाई होती हो। तो कहीं न कहीं बिहार शरीफ को ये जो 150 साल पूरा हो रहा है, इसका एल्युमिनियम वर्ष मनाने के लिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं। तो मैं ये एक ज्ञापन दूंगा राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से भेजूंगा कि आप वैसे कॉलेज का एल्युमिनियम मनाने आ रहे हैं जिसमें सभी विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसको पहले स्टार्ट करा दीजिए, उसके बाद आप एल्युमिनियम मनाने आइए, हम सभी इसका स्वागत करें। हॉल में संत शिरोमणि सुपन सुदर्शन महाराज जी का 5311वीं जयंती समारोह मनाई गई। आज दिनांक 24 फरवरी 2021 को बिहार शरीफ के AM हॉल के प्रांगण में संत शिरोमणि सुपन सुदर्शन महाराज जी का जयंती डोम समाज के द्वारा हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गया से अतिथि श्री प्रभात कुमार राव, प्रदेश अध्यक्ष महादलित परिषद बिहार, और कोलकाता से चलकर आए श्री छोटेलाल मलिक एवं प्रदीप मलिक जी मुख्य रूप से भाग लिए। समारोह का आयोजन विकी कुमार, अध्यक्ष सुमन समाज एवं अध्यक्ष श्री बादल कुमार जी ने किया। संचालक के रूप में नरेश राम ने किया एवं अन्य सदस्यों की उपस्थित थे बंटी कुमार, पप्पू, करण, देवलाल, आक्रोश, गुल्लू एवं सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अपना सहयोग दिया। आज का कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम समाज का इसका ऑर्गेनाइजेशन हमारे महादलित परिषद की ओर से हो रही है। यह सुपन सुदर्शन महाराज जी ये पूर्वज है और ये उनका पूर्वज है जिनकी जानकारी नहीं। आज इस
संसद जनोत्सव के माध्यम से उन लोगों को जानकारी दिया जा रहा है कि आपका ये पूर्वज हैं जिनको आपको मानना चाहिए, समझना चाहिए, उनके बारे में बताने का हम लोग काम कर रहे हैं ताकि इनकी जो प्रेरणा है समाज के तरफ जो दिए हैं वो हम लोग को बताया जा रहा है, क्योंकि समाज के सबसे नीचे पादान पर आते हैं, जबकि इतिहास बताती है कि ये सबसे नीचे पादान पर नहीं है, लेकिन इतिहास को भंग कर दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार रॉकहोगा, प्रदेश अध्यक्ष महादलित परिषद। पहली बार हम लोग सुपर सुदर्शन मनाया जा रहा है, क्योंकि पूरे भारत में सुपर सुदर्शन को डोम्स मल्लिक समाज मनाया जाता था। आज हम लोग को भी पता चला था, हम लोग भी मनाया जा रहा है। इसमें हम लोग 8 गो सदस्य होकर बहुत मेहनत किए, अपना समाज को जागरूक किए और बहुत बढ़िया से खुशी से हम लोग सुपर सुदर्शन को जयंती मना रहे हैं। हमारा नाम विकी कुमार, डोम समाज का अध्यक्ष। सुपर सुदर्शन भाई का जो अपना शिवमल्लिक के बारे में प्रचार प्रसार का कार्य है, इस कार्य को बढ़ाते हुए आज शिवमल्लिक के तत्वाधान में आज शिवमल्लिक की जो जयंती मनाई जा रही है, ये जयंती के जरिए हम लोगों में इनके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं और ताकि और लोग जो है इसके जरिए एकजुट होकर आपसी जो है भेदभाव आपसी मेल बना रहे, भेदभाव से दूर रहे और शिक्षा विशेष कर जो है शिक्षा के लिए जो है ये क्या नाम हुआ? हीरालाल।